दूसरा हमारा जीवन। अभी हमारे पास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जनरली कृषि और इन सारी चीज़ों की, उसमें जो क्राइटेरिया अभी हम फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। मतलब जो चीज़ें या जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी या जो प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको डिस्कार्ड कर चुकी है। और जो डिस्कार्ड कर चुकी है तो ऑब्वियसली जो बेहतरी है उसकी तरफ सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना होगा। जाने का तरीका क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ पॉलिसी लाइन अडॉप्ट करी है। उस पॉलिसी लाइन में जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया है वो ये कि उन्होंने बहुत सारे केटल शेड बनाए हैं, और बेस्ड ऑन केटल शेड हमारा प्रपोजल ये है कि जो केटल शेड है उस केटल शेड को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और एक नोडल सेंटर के तौर पर डेवलप करें, सो दैट वी कैन कनेक्ट ग्रास रूट फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ मैनी मोर स्टेक होल्डर्स। तो इसमें जो हमारा कोर एक्सपर्टीज रहा है, जिसको कि हमने अभी देखा है, वो ये कि इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जो सरकार प्रपोज कर रही है, उसके ऊपर काम करने के लिए जो प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रोफेशनलिज्म हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ। तो अभी हमारा काम जो है वो फंड रेजिंग को लेकर नहीं है, हमारा अपील जो फंड रेजिंग को लेकर नहीं है, हमारा अपील जो इसके लिए एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स है जिसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की हैं। जो इनिशियल प्रपोजल था वो ये था कि जो भी अभी जो केटल शेड बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो वो लगभग 6000 केटल शेड बनाए हैं। 6000 केटल शेड में गवर्नमेंट सेज की उन्होंने 10 लाख केटल एकोमोडेट किए हुए हैं। अब उसका कंडीशन क्या है मोर और लेस सभी लोगों को पता है, तो उस दिशा में बात करने की बजाय मैं उसमें बेहतर क्या हो सकता है, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी हमारा प्रपोजिशन ये था, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज ऑर्डर्ड फॉर, कि ये केटल शेड में जो लोकल एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो इफ दिस इज अ पॉलिसी थिंग, बट अभी उसके ऊपर कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो अडॉप्ट नहीं हो रहा है या उसमें लोग इंगेज नहीं हो पा रहे। तो हियर वी कैन सी कि हमें एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग की कुछ जरूरत है, जिसके लिए हमने अभी एक एनजीओ के साथ में कोलैबोरेट किया है। दूसरा, इसमें जो कम्युनिटीज हम लोग उसके लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कम्युनिटीज हम उसके लिए एंगेज कर रहे हैं, उन कम्युनिटीज को हम हैंड होल्डिंग कैसे दे सकते हैं, उसके लिए देयर इज आल्सो अ पॉलिसी कंपोनेंट कॉल्ड आरसीटी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये प्रोपोजिशन लगभग सभी बैंक्स के सीएसआर ऑपरेटेड है। 2011 से ये एक्टिव है ये पॉलिसी कंपोनेंट, और इसमें एक बड़ा फंड है एंड दे आर क्लेमिंग कि वो ग्रास रूट पर जो लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर तीसरा, जो इसमें मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि प्रोफेशनलिज्म इसमें नहीं उस लेवल का अभी तक क्रिएट हो पाया है, तो वो एक्सपर्टीज, वो प्रोजेक्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग, वो मार्केट का रिसर्च, जो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है सभी एक तालमेल बनाने के लिए, उस काम को करने के लिए वी आर इंक्यूबेटेड हियर इन द नेम ऑफ स्टालवर्ट इंडिया। और अभी हमने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है नमामि गंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम, जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। तो अभी इनिशियली जो हमारा एक जनरल आइडिया है स्टेक होल्डर्स का, वो इस तरीके का है। आप बता दीजिए। ओके, तो अभी इसमें जो हमारा रोल है, जिस तरीके से हम उसको देख रहे हैं कि हमें काम करने के लिए ग्रासरूट कम्युनिटीज के साथ एंगेज होना है, तो अभी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि वी आर अ पॉलिसी ड्रिवन सोसाइटी। हम लोग पहले से कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और उन पॉलिसीज को आगे कैसे कल्टीवेट करना है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हमें डेवलप करने की जरूरत होती है, सो दैट जो पॉलिसी का प्रोफेशनल पार्ट है उसको अच्छे से किया जा सके।
तो उसमें जो अभी हमने देखा है कि प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग दोनों एक्टिविटीज के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जैसे प्री हार्वेस्टिंग हमको, अगर हम पॉलिसी ड्रिवन सोसाइटी है तो हमको उसकी पॉलिसी के ऊपर भी थोड़ा बहुत होमवर्क करना होता है, और जब तक वो होमवर्क नहीं किया जाएगा, फर्ज करिए कि एक ऑर्डिनेंस ये जारी होता है कि केटल शेड के साथ एसएचजीज को कनेक्ट करना है। इफ समबडी डोंट गो फॉर दैट टू अंडरस्टैंड द इनिशियल गैप्स, इनिशियल जो मिसकम्युनिकेशन है, जो डिसकनेक्टिविटी है, उसको जाकर अगर देखने की कोशिश नहीं की जाती है तो उस कंडीशन में व्हाट सुपरफिशियल व्हाट हाइपोथेटिकल वी कैलकुलेट दैट मे नॉट वर्क। और इसमें जो क्लेम है अभी गवर्नमेंट का कि लगभग 3.5 करोड़ लोगों को एसएचजी में इन्वॉल्व किया गया है, तो 3.5 करोड़ लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इफ वी कंटिन्यू दिस थिंग टू सपोर्ट द पॉलिसी प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल भी हम लोगों ने वर्कआउट किया है, जिसमें कि कुछ इनिशियल हम लोगों ने इसके प्रोटोटाइप भी प्रिपेयर किए हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रिपेयर किए हैं, और इन सारे प्रोडक्ट्स को जो हमने प्रिपेयर किया है उसके सैंपल्स भी हम लोग अभी अवेलेबल कर रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, कुछ मटेरियल जो है वो हमने